मामून जी की तबीयत ठीक नहीं, तो आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, और आज का कार्यक्रम यहीं से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि वैजयंत ने बताया था, हमारे पहले विजेता हैं श्री प्रकाश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें पत्रकारिता जीवन गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है। निवेदन है तालीम के साथ। अगले विजेता ने सुश्री जानदर कदम, पत्रकारिता में विशेष कार्य के पुरस्कार एबीपी मान्या से। दैनिक सकाल से आलोक निरंतर जी, जिनको उत्कृष्ट व्यंग्य चित्रकार पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया। श्री दिनेश कांजी, मुख्य संपादक न्यूज डंका, जिन्हें दर्जेदार वित्त संकेत स्थल पुरस्कार दिया जा रहा है। निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आकर महामहिम से पुरस्कार दिया। उत्कृष्ट वृत्त विश्लेषक पुरस्कार इस वर्ष का अश्विन अघोर जी को दिया जा रहा है, जो गंगोर यूट्यूब चैनल के हैं। उनसे निवेदन है कि स्टेज पर आकर महामहिम से पुरस्कार दें। गरवारे इंस्टीट्यूट मुंबई विद्यापीठ की छात्रा प्राजक्ता हरदास, इनको इस वर्ष का गुणवंत विद्यार्थी पुरस्कार दिया जा रहा है। देवर्षि नारद समाज माध्यम पुरस्कार रीडर के लिए इस वर्ष का पुरस्कार रोहित रविराव दलाल जी को। निवेदन है और पुरस्कार देवर्षि नारद समाज माध्यम पुरस्कार फेसबुक के लिए इस वर्ष का पुरस्कार जाता है अभिराजा राज्याध्यक्ष नियति माविनपुरे। अभिराज राज्याध्यक्ष और नियति माविनपुरे। आकाश सुभाष नलावड़े, इनको देवर्षि नारद समाज माध्यम पुरस्कार इंस्टाग्राम के लिए दिया जा रहा है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र वैज्ञानिक के तौर पर अमेरिका और यूरोप में काम कर चुके अभिजीत चावड़ा जी को इस वर्ष का देवर्षि नारद समाज माध्यम पुरस्कार यूट्यूब के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। मैं महामहिम जी से निवेदन करूंगा कि आपके आशीर्वचन भारत पत्रिका पुरस्कार इस समारोह में आदरणीय श्री सतीश मोर जी, श्री सुधीर जुगलेकर जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ विशिष्ट और परम सम्मानित हमारे सभी आज के सम्मान प्राप्त करने वाले पत्रकार बंधुओं और उपस्थित मित्रों, अब आज सब लोगों ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है और कभी कभी पत्रकार लोग पत्रकारों के बारे में कहा जाता ना, वो सुंदर मणिमय भवनम पश्यते रंध्रम ही पिपीलिका। अगर सुंदर मणि का मकान है, हीरा मोती का मकान है, तो उसमें जो चींटी होती है वो छेद होती कि कहाँ से अंदर जाओ। ये जो पत्रकार का क्षेत्र है ये ऐसा ही है, इसलिए कहाँ कहाँ क्या कमी है, छेद है, अच्छा या नहीं अच्छा ही देखने तो कैसी जरूरत है, लेकिन कोई अच्छाई और छेद देखने का काम करता है दोनों। कोई अच्छाई का काम करता है तो कोई केवल क्या देखने का करता है, छेद कहाँ है, कमियाँ कहाँ है, कमियाँ। तो ये आज की बात नहीं है, पहले से ऐसा चला आता है और इसलिए छेद देखता है तो फिर उसका वर्णन करता है तो साधारण रूप से फिर दो पक्षों में लड़ाई होती है। छेद देखता है तो एक पक्ष प्रभावित होता है। तो ये जो नारद जी को हम लोग इतना अपना प्राचीनतम पत्रकार मानते हैं, संवाददाता मानते हैं, इसलिए कि नारद जी का भी एक काम होता है, जाकर के किसी को उकसा दे रहा, पति पत्नी के बीच में पत्नी खा रही, तो इतना है तेरा पति तो ऐसी तो घर में झगड़ा, जाके झगड़ा पड़ गया, फिर बुलाओ नारद जी को, क्यों ठीक बुलाओ। तो जरा थोड़ा अति कठिन काम है और इसलिए आप सब लोग इस कठिन काम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको उसके लिए पुरस्कार दिया जा रहा है विश्व संवाद केंद्र की ओर से। तो ये विश्व संवाद केंद्र की ओर से है, तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा कि विश्व संवाद केंद्र जब प्रारंभ हुआ है, लगभग तभी से मेरा संबंध विश्व संवाद केंद्र से रहा है। अभी जब से कभी मंत्री कभी गवर्नर ये बनता गया तो थोड़ा संबंध कम हो गया, लेकिन कहीं न कहीं उसके बैकग्राउंड अपने साथ है और इसलिए एक नया काम खड़ा किया। पहले आगे शुरू करके फिर सारे देश के अंदर उसका काम शुरू करा और काम जब शुरू करते हैं तो फैलता जाता है। अगर उसके पीछे मिशन हो, ध्येयनिष्ठ लोग काम करने वाले हैं। पत्रकारिता में भी ऐसे ही है, जब ध्येयनिष्ठ लोग होते हैं, निडर लोग होते हैं, तो उस समाज को आईना दिखाते हैं। और इसलिए केवल आईना दिखाना अपना काम नहीं है, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि संस्कार डेवलप करना, लोगों के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी भी थोड़ा तारीफ कर देना। क्योंकि क्या है कि निंदा करने में बड़ा करना। हमारे बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि हमारा 90% समय तो पर निंदा में ही जाता। अरे वो ऐसी वो ऐसा, उसके बच्चे ने ऐसा करता, उसने करता, अच्छा उस नेता ने ऐसा करता, उस नेता ने यहाँ, उस नेता ने। अब
वो जो गलत किया उसको उजागर करना ही हमारा धर्म भी है। उससे विचलित नहीं हो सकते, जेल तो ले जाना पड़ेगा, तो जेल जाना पड़ता है, लेकिन वो अपना काम है, वो भी ठीक है। लेकिन साथ साथ में अच्छाइयाँ का है, उसको ढूंढना भी अपना काम है। और विश्व संवाद केंद्र ने संस्कारित ऐसी पत्रकारिता देश में उसको विश्व संवाद केंद्र की ओर से कोशिश की गई है कि जो हमारे जीवन मूल्य है, उन जीवन मूल्यों के आधार पर हम कैसे एक अच्छी पत्रकारिता दुनिया को दे सकते हैं, उसका एक प्रयास किया गया है। और ये ऐसा कोई गुरु ने प्रयास किया हो, ये तो जब हमने कैसे भी शुरू किया था, किसी ने तब भी लगभग यही लक्ष्य होता था कि समाज का कैसे उठाओ, समाज में कैसे जागृति हो, कैसे आत्मविश्वास जगह है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हमारे जो पत्रकार बंधुभाई का यहाँ पर स्वागत किया गया है, उनका पुरस्कार दिया गया है, वो सभी योग्य है, एक से योग्य है। इसलिए मैं उनके बारे में बोलूँगा तो जिसको हमारे हिंदी में कहते हैं छोटी वो बड़ी बात हो जाएगी। तो आप लोग तो एक प्रकार से अपने अपने उसके तज्ञ हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और विश्व संवाद केंद्र का भी आगे हो आपके बीच में मैं जाते रह नहीं पा रहा हूँ, खराब थी तो हमने मैं 5 किलो के आपके बीच में आऊँगा। कभी कभी तो आप लोग को देख करके तबियत ठीक हो जाती है, थोड़ा खराब है, आने वाली नहीं है, कल हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। इसलिए आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास।